डॉक्टर शरद जी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा उनसे एक बार समझ लेते हैं। नीरज भाई, तब मैं आपसे जवाब लूंगा श्याम सुंदर जी के बाद, क्योंकि सबका एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। मैं शरद जी, आखिर ये दवाइयों का जो चक्रव्यूह है वो कैसा है? आप देखिए, बच्चों की जान गई है, कफ सिरप की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि कफ सिरप के ऊपर पहले भी बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं, नशे के लिए भी कफ सिरप जाने जाते रहे हैं, आपके सामने है। उसके बाद डॉक्टरों ने खुद बोला कि भाई इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि जो नशे के उपयोग के लाई जा रही है, इसको बंद करा जाए। ऐसे बहुत सारे आरोप पहले भी लगे हैं। नकली दवाइयों को लेकर भी कार्रवाई होती है, पकड़ी जाती है दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ तक कि बहुत सारे मेडिकल स्टोरों पर बीच में कार्रवाई हुई तो पता लगा कि बहुत सारी एक्सपायरी वाली जो मेडिसिन है वो पाई गई। लगातार ये कार्रवाई सरकार करती भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो तंत्र है इतना मजबूत हो चुका है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जान जाएगी और किसकी जान बचेगी, उनको केवल पैसे कमाने हैं। तो आपको क्या लगता है शरद जी कि ये जो चक्रव्यूह है कैसे टूटेगा? और आज जो हुआ उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि इसमें कौन सी लापरवाही हुई और इसके दोषी कौन है? शरद जी। देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहली बात, किसी की भी जान जाना और नोन रीजन से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर वन तो जैसे कि अभी पहली वक्ता मैडम जो बता रही थी, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एंटायर फेलियर ऑफ द सिस्टम, बिना सरकारी जो भी अथॉरिटी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिनकी ड्यूटी है ये सब चीज देखना, उनसे बिना उनके हाथ हुए ये काम नहीं हो सकता। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने सेंट्रल ड्रग डिपार्टमेंट स्पूरियस मेडिसिन और इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन की लिस्ट जारी करता है। नंबर दो, जो नियर एक्सपायरी ड्रग्स हैं या एक्सपायर ड्रग हो चुकी हैं, वो मेट्रोज में ना बढ़ के वो क्या करते हैं, वो वापस चली जाती हैं स्टॉकिस्ट के पास, और वो कोशिश करते हैं कि इसको हम जो है रूरल एरिया में, जहां पर ज्यादा जनता जागरूक नहीं है या शायद लिटरेसी ज्यादा नहीं है, वहां पर इसको हम खपा दें। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्वैक्स, जो कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस। ये तीन बड़े कारण हैं, और ये तीनों ही कारण बिना बिना एडमिनिस्ट्रेटिव पैट्रोनेज के नहीं फल फूल सकते किसी भी जगह पर। क्योंकि वो डॉक्टर कौन थे जिन्होंने वो लिखा कफ सिरप, और वो कफ सिरप फार्मेसी की शॉप पे कैसे अवेलेबल है, क्यों मिल रहा है, क्या उसका बैच नंबर चेक हुआ है, नहीं हुआ है। अब ये देखिए, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसके लिए नेचुरली जो लाइफ गई है, लाइफ तो इरिपेरेबल लॉस होता है, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। आप कुछ भी कंपनसेशन देते रहिए, लेकिन क्या हम इन गलतियों से सीखने को तैयार हैं? क्या हम हर बार जब भी कोई डेथ होगी तभी बैठ के आप कोई शो करेंगे या किसी और चैनल पे शो करेंगे, और वो शो पूरा हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी बात? ये जो परंपरा चालू हो गई है, ये एंड तक पहुंचनी चाहिए। इसमें अगर आपने ये शो करा है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कंटिन्यूअसली आप करें, और ये इंश्योर करें कि भाई इसका हुआ क्या। क्योंकि होता क्या है सर, बहुत सारी बार पहले भी देखा गया है, जो जहां पे स्पूरियस मेडिसिन किसी कंपनी की निकल के आई, उसको बैन कर दिया गया, उसने नए नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसको चलाने वाले वही लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, बट उन्होंने नए नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वो फिर चालू हो गए मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसके अंदर अनक्वालिफाइड डॉक्टर और इस तरह के मेडिकल स्टोर, जो एक छोटे से मार्जिन ज्यादा लेने के चक्कर में जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, और सरकारी तंत्र का इन्वॉल्वमेंट, उन लोगों को जरूर हमें देखना चाहिए वो इस तरह की हरकतें कैसे हो पा रही हैं, किस तरह से ये चीजें आ गई हैं। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कप सिरप की एक जांच होनी चाहिए, उन्हें लेबोरेटरी में भेजना चाहिए, ताकि ये पता चले कि क्या एक्चुअल में उनमें क्या चीज थी जिसकी वजह से ये डेथ हुई है या किडनी फेलियर हुआ है। क्योंकि किसी आप देखिए, एक फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होता है, उसके अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं और कोई भी इस तरह की स्पूरियस मेडिसिन या कोई रिएक्शन होता है, उस दवाई को उसमें रजिस्टर कराना जरूरी है, जिससे कि उस बैच के जितने भी सिरप पूरे देश में गए हों, केवल ये राज्य की बात नहीं है, उस बैच की जितनी भी मेडिसिन गई हैं उनको रिकॉल करा जा सके, उन्हें वापस बुलाया जा सके, जिससे कि ये और घातक ना हो, जितना नुकसान हो चुका है और नुकसान ज्यादा ना हो। इसके लिए भी हमें एक्शन लेना चाहिए, और मैं इसकी पूरी पूरी रूप से भर्त्सना करता हूं, और आशा करता हूं कि शायद वो लोग इससे जागेंगे कि एक थोड़े से चंद रुपयों के लालच के लिए अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इससे घिनौना काम कुछ हो नहीं सकता। अग्रवाल जी, एक चीज बताइए, क्या और भी जो कफ सिरप हैं, क्योंकि
क्या ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी देखिए चीजें हैं, या हाँ ये देखिए पर्टिकुलर कोई जैसे ऐसा था, नया था, या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज रही हो, ये अलग तरीके का है? सर ये तो मैं इसीलिए मैंने कहा ना, फार्माको विजिलेंस ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट होता है, एक्टिव डिपार्टमेंट है। जब तक हम उसमें रजिस्टर करके इसकी ये जो कफ सिरप जो इस पूरे समय लग रहे हैं, जिनके पीने से हमें लग रहा है कि डेथ हुई है, उनकी जब तक जांच नहीं होगी, क्या केमिकल मिला हुआ था, क्या कोई केमिकल एक्सिस में था, ओवरडोज में बच्चों ने ले लिया जो उनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एडल्ट डोज डिफरेंट होती है, पीडियाट्रिक डोज डिफरेंट होती है। इसीलिए मैंने कहा इसके अंदर ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो डॉक्टर्स किसने प्रॉपर थे या नहीं प्रिस्क्राइब थे? करा था, हाँ। या वो एक सबसे बड़ी कहावत, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, ओवर द काउंटर जाके दवाई ले लेते हैं। जुकाम खांसी में डॉक्टर को ना दिखा के मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए, सिर्फ वो 100, 150, 200 रुपए डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में मेडिकल स्टोर पे चले गए, और वो दुनिया जान की सारी दवाई दे देता है। जो जरूरत भी नहीं है वो भी दे देता है, और जो जरूरत है वो भी दे देता है। उसे डोज नहीं पता होती, वो डॉक्टर नहीं है क्योंकि। और ये सबसे बड़ा कारण है इस तरह की घटनाओं को होने का। अगर ये डॉक्टर को दिखा के लेंगे और क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की घटनाएं हो पाएंगी। तो मतलब इसके लिए बहुत बड़ा कारण एक जागरूकता भी है। ये भी हमें समाज को समझाना है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो पहले अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, और तब उसके पर्चे पर ही मेडिसिन लें।